हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बॉलीवुड मूवी शर्मा जी नमकीन का, जिसमें मेन स्टार कास्ट में ऋषि कपूर, परेश रावल और जूही चावला हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पहले ही सीन में रणबीर कपूर आकर आपको क्लियरेंस देते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के बीच में ही ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया था और उनकी इस लास्ट मूवी को रिलीज भी करना था। इसलिए ऋषि कपूर के बाकी सीन को परेश रावल जी ने निभाया है। तो आपको बीच बीच में परेश रावल और ऋषि कपूर साथ में दिख जाएंगे एक ही रूप में। वीआरएस मधुबन कंपनी अपने कुछ बुजुर्ग कर्मचारियों को रिटायर कर रही है और उसमें से शर्मा जी भी एक हैं। आज इन लोगों का सम्मान समारोह है। शर्मा जी भी स्टेज पर आते हैं, 2 शब्द बोलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे गिफ्ट लेकर नीचे आ जाते हैं। जैसे तैसे 3 महीने इन्होंने अपनी रिटायर जिंदगी जी, लेकिन उसके बाद उबने लगे। शर्मा जी के 2 लड़के हैं। पहले का नाम रिंकू, जो कि एक कंपनी में काम करता है, और दूसरे का नाम है विंसी, जो कि बीकॉम में है लेकिन डांसिंग करता है। पत्नी के गुजरने के बाद शर्मा जी ने ही बच्चों को संभाला, उन्हें खिलाते पिलाते थे और उनकी सेवा करते थे। शर्मा जी खाना बहुत बढ़िया बनाते थे, लेकिन वह डेली बोर वाली रिटायर लाइफ नहीं जीना चाहते थे, इसलिए कुछ न कुछ नया खोजने की तलाश में रहते थे। कोई उनको LIC में काम करने की सलाह देता तो कोई रियल एस्टेट में, वह सब चीज़ों में मान जाते थे। रिंकू उनके इस रवैये से खफा रहता था। वह कहता था कि अब आप रिटायर हो गए हो, घर पे आराम करो, योगा करो, लेकिन वह उसकी एक न सुनते थे। रिंकू के ऑफिस में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था उर्मी। ये दोनों लोग शादी करना चाहते थे और एक घर भी देख रहे थे, क्योंकि ये वाला घर छोटा था और वह उर्मी को यहाँ पर नहीं लाना चाहता था। शर्मा जी लोगों को फ़ोन पर तो कहते थे कि बहुत बढ़िया से लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उनको अंदर अंदर घुटन हो रही थी। वो अपने खास दोस्त चड्ढा से सारी बात बताते हैं। चड्ढा भी उनकी प्रॉब्लम को समझता है और कहता है कि कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी, और दोनों लोग नौकरी खोजना शुरू करते हैं। अब शर्मा जी बच्चों के जाने के बाद नौकरी की तलाश में निकलते थे। कभी कहीं पर इंटरव्यू देते थे तो कहीं पर कोचिंग पढ़ाते थे, लेकिन कहीं भी उनका काम चल नहीं रहा था। रिंकू ने भी बिना पापा को बताए एक घर के लिए बिल्डर को एडवांस दे दिया। एक दिन वह रात में अपने पापा के पास आता है और बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है, और वह यह भी बताता है कि वह ज़मीन लेने का सोच रहा है। लेकिन शर्मा जी कहते हैं कि वह इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ की बहुत सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। एक दिन चड्ढा और शर्मा गुरुद्वारा गए हुए थे। वहाँ पर चड्ढा को एक विचार आता है। वह शर्मा से बोला कि तुम खाना बहुत बढ़िया बनाते हो, एक जगह पर भजन कीर्तन का प्रोग्राम है, वहाँ पर चल के खाना बना दो। इससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और शायद तुमको काम भी मिल जाएगा। और वह किसी तरीके से उसको मना लेता है। अब जिस दिन जाना था शर्मा जी तैयार होकर खड़े हो गए, लेकिन वह बच्चों को बता नहीं पा रहे थे और बच्चों के जाने का वेट कर रहे थे। जब ये लोग चले जाते हैं तो शर्मा जी भी तैयार होकर निकल जाते हैं। वो बताए हुए पते पर जाते हैं। यह एक बड़े आदमी का घर था। एक महिला निकलती है और उनको अंदर बुलाती है। शर्मा जी ने किचन में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। वह बड़े ही मन से खाना बना रहे थे। वहाँ पर एक और महिला आई हुई थी, मिस मनचंदा। शर्मा जी ने बहुत शुद्ध और सात्विक भोजन बनाया था। उनको लगा था कि यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन कुछ देर में वो आवाज़ सुनते हैं और नीचे जाकर देखते हैं कि ढेर सारी महिलाएं नाच रही होती हैं। दरअसल वह किट्टी पार्टी थी। अब शर्मा जी का माथा ठनका और उनको चड्ढा पे बहुत गुस्सा आया और उसे फ़ोन करके गालियाँ देने लगे। शर्मा जी बिना बताए चले आए थे, इसलिए उस घर से फ़ोन आया और सभी महिलाओं ने उनके खाने की बड़ी तारीफ़ की और उनको और भी ऑफ़र दिए काम करने के। वह अभी कुछ कह पाते इससे पहले उनका बेटा आ गया और कहने लगा कि आपने फ़ोन नहीं उठाया और दिन भर कहाँ थे। तो वह कोई बहाना बना के मना कर देते हैं। अगले दिन जब चड्ढा मिलता है तो वह उसे बहुत डांटते हैं, लेकिन चड्ढा कहता है कि इसके अलावा कोई काम भी नहीं है, और वह फिर से शर्मा को दूसरे ऑर्डर के लिए भी मना लेता है। शर्मा दूसरे ऑर्डर के लिए फ़ोन करता है और फिर पहुंच जाता है। यहाँ पर किट्टियाँ चल रही होती हैं और वहाँ पर शर्मा जी टिक्कियाँ बना रहे होते हैं। मिस मनचंदा शर्मा जी के पास आती हैं और धीरे धीरे शर्मा जी से उनकी बातचीत होने लगती है और दोनों की बनने लगती है। शर्मा जी जहाँ जाते थे सूटकेस लेकर जाते थे और टाई बेल्ट लगा के। सूटकेस में कलछी और चम्मच रहता था और वह किसी से पैसे की मांग भी नहीं करते थे। कहते थे कि ये मैं अपने शौक वश करता हूँ, मेरे पास पैसा तो बहुत है। इससे किट्टी वाली औरतें इंप्रेस हुई और उनको एक अच्छा आदमी मिल गया था काम करने के लिए। मिस मनचंदा शर्मा जी को लिफ्ट देती हैं और उसके बाद इन दोनों में काफ़ी बातें होती हैं। मिस मनचंदा बताती हैं कि उनके पति का देहांत 3 साल पहले हो गया है, और भी ये लोग ढेर सारी बातें करते हैं। शर्मा जी को मिस मनचंदा पसंद आने लगी थी। अब शर्मा जी का नियम हो गया था, जहाँ पर भी किट्टी पार्टी होती थी इनको बुलाया जाता था। ये बड़े चाव से खाना बनाते थे और वाहवाही लूटते थे। एक ऐसे ही पार्टी में एक आदमी रॉबी सचदेवा आता है और वह मिस मनचंदा से हंस हंस के बातें करता है, तो शर्मा जी को बड़ा बुरा लगता है। वह भी शर्मा जी के खाने की बड़ी तारीफ करता है और उसे एक इवेंट के लिए हायर कर लेता है। अब शर्मा जी का ये नियम हो गया था, उनको काम में मज़ा आने लगा था और बार बार इनको ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगे थे। लेकिन ये सारी बातें वह बेटे को नहीं बताए थे, और बेटा इनकी हरकतें देखकर समझ गया था कि दाल में कुछ तो काला है।
ये कार लेकर जाते थे, अपनी वाहवाही लुटवाते थे और बढ़िया सा खाना बनाते थे और अब तो महिलाओं के साथ पार्टी में गेम भी खेलते थे। लेकिन उनकी पोल एक दिन तो खुलनी थी ही और वह दिन आ भी गया। शर्मा जी का बर्थडे का पार्टी था, पूरा मोहल्ला जुटा हुआ था उनके पार्टी के लिए और ये लोग खुशियां मना रहे होते हैं। तभी एक आदमी के मोबाइल पे कुछ वीडियो आता है और वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि शर्मा जी आप क्या कमाल कर दिए। सब लोग उसे देखने के लिए बोलते हैं तो वह उसे टीवी पर लगा देता है और फिर देखता है कि शर्मा जी किटी पार्टी में नागिन डांस किए जा रहे हैं और गेम खेल रहे हैं। शर्मा जी की पोल खुल गई थी और लोग उनका मजाक बना रहे थे। बेटा भी उनसे काफ़ी खफा हो गया। पूछने पर शर्मा जी ने सारी सच्चाई बता दी तो बेटे ने कहा कि मुझसे क्यों नहीं पूछा, तो शर्मा जी ने कहा कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा मन करेगा सो करूँगा। इसी झगड़े में विंसी कुछ बोलता है तो रिंकू उसकी पोल खोल देता है कि वह एग्जाम में फेल हो गया है। इस पर विंसी भी बदला लेता है और बताता है कि रिंकू ने घर खरीद लिया है लेकिन बता नहीं रहा है। इससे पापा बड़े दुखी हो जाते हैं और अगले दिन वह फिर से एक किटी पार्टी में गए जहां पर उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। मिस मनचंदा ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटे का कारण, तो वह बताती हैं कि कम से कम आपके पास बेटा तो है झगड़ने के लिए, मेरे पास तो वो भी नहीं है। फिलहाल वह उनका मूड हल्का करने के लिए उनको रबड़ी मलाई खिलाती हैं और दोनों लोग हंस के ठहाके लगाते हैं। रात को जब घर आते हैं तो पता चलता है कि रिंकू ने कहा था उनसे कि उर्मी के मम्मी डैडी से मिलना है, तो ये तीनों लोग तैयार होकर चले जाते हैं वहाँ पर बातचीत होती है तो शर्मा जी अपनी बड़ी बड़ी हाँकते हैं, लेकिन उनको बातों बातों में पता चलता है कि रिंकू ने जो मकान लिया था उसको लेन देन में कुछ दिक्कत आ गई है। वह रास्ते में उससे पूछते हैं तो वह बताता नहीं है और कहता है कि वह खुद सॉल्व कर लेगा और बताता है कि 15 लाख फंस गया है और बिल्डर अब मकान नहीं दे रहा है। और रिंकू एक वकील के पास भी जाता है लेकिन वह वकील भी कुछ नहीं कर पाता है। उर्मी से भी इसी बात पे उसका झगड़ा हो जाता है और उर्मी चली जाती है। वह गुस्सा जाता है और जाता है सीधे बिल्डर के ऑफिस में जहां पर वॉचमैन से उसकी लड़ाई हो जाती है। और इधर शर्मा जी अपनी आखिरी किट्टी पार्टी में बैठे हुए थे और कह रहे थे कि ये मेरी आखिरी किट्टी पार्टी है क्योंकि मेरे बच्चों का शादी होने वाली है। तभी शर्मा जी को फोन आता है कि उनका बेटा पुलिस थाने में है और मारपीट किया है। शर्मा जी भागते हुए पुलिस थाने आते हैं तो सारी महिलाएं भी उनके साथ चली जाती हैं। रिंकू यह सब देखता है तो गुस्सा आ जाता है, कहता है कि इन सबको लाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन सभी महिलाएं पुलिस थाने में बखेड़ा करने लगी और कहने लगी कि रिंकू को जल्दी से जल्दी छोड़ो। वहाँ पर वह बिल्डर भी आया हुआ था, उसने एसएचओ को पैसा खिलाकर मुंह बंद करवा दिया था। अब महिलाओं ने कुछ ज़्यादा ही बखेड़ा खड़ा कर दिया तो शर्मा जी को और रिंकू को फिर से जेल में बंद करना पड़ा और सभी महिलाओं को पकड़ के रखना पड़ा। लॉकअप में शर्मा जी ने अपना मोबाइल चोरी से रख लिया था और वह लोगों को फ़ोन कर रहे थे। चड्ढा वगैरह सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन पुलिस थाने में कुछ नहीं हो पा रहा था। तभी मिस मनचंदा को कुछ याद आता है और वह शर्मा जी से एक नंबर डायल करने के लिए कहती हैं, लेकिन पुलिस वाली उसे रोक रही थी और ये लोग चुपके चुपके गेम खेल करके नंबर मिला देते हैं। वह नंबर लगा था रॉबी सचदेवा को। रॉबी सचदेवा दरअसल उस इलाके का मेयर था। उसके आते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और तुरंत सब लोग को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद रॉबी ने शर्मा जी से बातचीत की और फिर से पार्टी देने के लिए कहा। रिंकू को आज आश्चर्य हो रहा था कि उसके पापा ने इतना बड़ा नाम कमाया है और इतने लोगों से उनकी पहुंच है। रॉबी यह भी बता देता है कि वह मनचंदा का जीजा है, इससे शर्मा जी की आंखों में चमक आ जाती है। रॉबी ने रिंकू को मकान भी दिलवा दिया, इससे पूरा केस सॉल्व हो जाता है। इसके बाद सब लोग खुशी खुशी वापस लौटते हैं। शर्मा जी ने भी मनचंदा जी को जल्दी मिलने के लिए कहा और रास्ते में बाप बेटों में फिर से बहस होना शुरू हो जाती है, जो कि हमेशा से होता आया है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।